हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम कर चुके हैं 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक का कंप्लीट कर चुके हैं पोर्शन। तो अगर आपने वो वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 2। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किससे स्टार्ट करते हैं? 6.3 एक्सरसाइज का ही। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6.2 में भी आया था। सेकंड लास्ट और लास्ट वाले दो क्वेश्चन थे जो ट्रेपेजियम से रिलेटेड थे और सेम टू सेम यही था कि गिवन था ABCD ट्रेपेजियम एंड देन शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ऐसा ही आपका सेम क्वेश्चन वहां पे गिवन था। तो वो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से कैसे करते हैं ये हम आज सीखेंगे। और यहाँ से आप उसका एक अल्टरनेट मौजूद है वो आप देख सकते हैं। आप उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको शो करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये शुरू करने से पहले आपको याद होना चाहिए क्राइटेरिया जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए थे। क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? 3 क्राइटेरिया होते हैं, AAA, SSS और SAS। तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया हमें यूज करना है। और अगर मान लीजिए जैसे सपोज हमें ये कहा गया है, ये साइड्स का रेशियो समझ लीजिए एक तरह से, और साइड्स का रेशियो देख सकते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। दैट मीन्स आपको साइड्स का रेशियो इक्वल शो करना है। और आप जानते हो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि साइड्स का रेशियो इक्वल तभी होता है जब आपका क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर आप शो कर देते हैं। तो आप लगा सकते हैं CPST। ठीक है, CPST के बारे में भी लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, आप उस पर लास्ट वीडियो से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए OA ये रहा आपका OA, फिर है OC ये रहा, OB ये रहा और OD ये रहा। यानी कि आपको जो 4 साइड आपको यूज करनी है OA, OB, OC एंड OD, वो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे लाई करती है। अब आपको एक आइडिया लग जाएगा इससे। क्या आइडिया लगेगा कि देखिए जो जो मैंने साइड यूज करनी है CPST के अंदर वो साइड्स मैंने थोड़ा सा टिक लगा लिया ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा ट्रायंगल मुझे यूज करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको OA यूज करना है, OC यूज करना है, OD यूज करना है और OB यूज करना है। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि आप देखिए जरा ध्यान से नीचे जैसे हम देखिए कौन कौन सी साइड आपने यूज करनी है, OA और OB को यूज करना है। सिमिलरली यहाँ पे OA, OD और OC को यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको कंपेयर कर लेनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, AOB और DOC को कंपेयर करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 और 2 बोल दीजिए इसको। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपको ये ट्रेपेजियम गिवन है और आप जानते हैं ट्रेपेजियम जब होता है दैट मीन्स आपको पता है अच्छे से कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पास 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं और एक लाइन उसको कट कर रही है, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है कोई भी, तो आपके पास ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो इक्वल होता है। ये आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो मैंने इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जब आपके पास एक इस तरह से कोई आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर वही बात, यहाँ से ये दोनों एंगल भी वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है ना, फिर वही दोनों लाइंस आपकी पैरेलल थी। फिर से बता देता हूँ, ये AB और DC पैरेलल होंगे जो ट्रेपेजियम है। तो ये एंगल C और एंगल A पे जो मैंने ट्रिपल वाला जो एंगल लिया है, 3 वाला जो देख सकते हैं, तो वो दोनों भी इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो इज 5 एंड इट इज 6। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि आपके पास तीनों ही एंगल इक्वल आ चुके हैं, दोनों ट्रायंगल्स के, इनके यानी कि नीचे वाले ट्रायंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों ही एंगल आपके इक्वल आ चुके हैं। और जब तीनों ही एंगल इक्वल हैं दैट मीन्स एंगल 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 क्राइटेरिया यूज हो जाएगा। सो बाय
ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अब ट्रायंगल हमें कैसे मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया था कैसे करते हैं, तो जरा देखिएगा ध्यान से। पहले मैं ए ओ बी तो अपनी मर्जी से लिख लूंगा, कोई भी नीचे वाले ट्रायंगल का ए ओ बी मैंने अपने आप से लिख लिया। अब देखिए ऊपर डी ओ सी आएगा, सी ओ डी आएगा या ओ सी डी आएगा, कैसे डिसाइड करते हैं देखिए फिर से बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था वैसे ये। तो कैसे करना है देखिए ए, अब ए पे जो एंगल बना हुआ है दैट इज 5 और 5 किसके इक्वल है 6 के इक्वल, तो 6 जो है उस पर कितना कौन सा पॉइंट है सी, तो फर्स्ट पॉइंट आपको सी लेना पड़ेगा। फिर आता है ओ पे जो एंगल है दैट इज 1 और 1 किसके इक्वल है यहाँ पे 2 के इक्वल है, तो उस ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 2 एंगल कहाँ पे बना हुआ है ओ पे बना हुआ है, सो बीच में आ जाएगा ओ और लास्ट में क्या आ जाएगा डी, एक बचा एक ही पॉइंट बचता है डी। तो ए ओ बी इज सिमिलर टू सी ओ डी। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका मैटर करता है कि आप डी ओ सी लिखते हैं सी ओ डी लिखते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा सिमिलरिटी के केस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सी ओ डी ही लिखना है यहाँ पे इस केस में फिलहाल। अब आपको पता है ये ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, सो बाय CPHT क्या बताया था, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड इसका, तो फर्स्ट और सेकंड इसका रेशियो AO/CO इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड इसका अगर मैं लेके चल रहा हूं तो इसका भी सेकंड और थर्ड का ही रेशियो लेंगे OB/OD। और आप देख सकते हैं यही था आपको शो करने के लिए बोला गया था, हैंस प्रूव्ड OC/OA/OC इज इक्वल टू OB/OD। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्या गिवन है देखिए जरा ध्यान से, QR/QS इज इक्वल टू QT/PR, यानी कि आप देख सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है और एक एंगल भी इक्वल दे रखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दो चीजें गिवन है और आपको शो करना है PQS इज सिमिलर टू TQR। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, फिगर ड्रॉ है बुक में दे रखी है, फिगर ड्रॉ कर रखी है पहले से, आप इसको मैच कर सकते हैं, आप इस तरह से समझिएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे आपको शो करना है PQS, देखिए कहाँ है PQS, ये PQS मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, ठीक है। फिर है TQR है बड़े वाला कंप्लीट ट्रायंगल TQR। तो आपको ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों को सिमिलर शो करना है, यही है आपका प्रूव करने का पोर्शन। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है आपको क्या QR/QS, देखिए क्या है QR कहाँ है, ये बड़े वाली साइड है, देख सकते हैं Q से R तक, अपॉन में क्या है QS यानी कि छोटे वाली साइड है, ठीक है ना, याद आ गया होगा। आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल हमें कंपेयर करने हैं सिमिलर शो करने हैं, हम सिमिलर कब कर सकते हैं जब आपके पास क्राइटेरिया कोई भी एक बन जाए, SSS, AAA और SAS तीनों में से कोई भी एक। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक साइड का तो देखिए ध्यान से, एक बड़े वाले ट्रायंगल की साइड थी QR और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी है QS, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे है QT देख सकते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड थी QT, बड़े वाले ट्रायंगल में आएगा QT और छोटे, फिर यहाँ पे गड़बड़ आ रही है थोड़ी सी, ये PR में गड़बड़ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए कंप्लीट वाली साइड के अपॉन छोटे वाली साइड आपको यूज करनी, छोटे ट्रायंगल वाली, यहाँ पे भी वही होना चाहिए था, कंप्लीट ट्रायंगल अपॉन छोटे वाली साइड जो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे QP होना चाहिए या PQ होना चाहिए था, बट यहाँ पे PQ नहीं है, इसकी बजाय यहाँ पे PR है। तो स्टूडेंट्स ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है कि सोचो गलती से आ गया है, क्योंकि साइड्स का रेशियो इक्वल होने के लिए अब PQ होना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट एक हमें कंसेप्ट साथ में एक और चीज दी है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, बस इसी का ही यूज करना है। तो हमें सिर्फ इस चीज को हटा दे, अगर यहाँ से अगर मैं PR की जगह PQ ले आऊं तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो SAS लग सकता है क्योंकि दो साइड का ही रेशियो पता है, तो 2S आएंगे और 2S में एक एंगल भी होना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगा कैसे बाद में, पहले इसको फिलहाल हम यूज करते हैं। तो एज मैं कर रहा हूं इसका प्रूफ, एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 और 2 इक्वल है, दैट मीन्स इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। सो PQR, ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जब होती है तो दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, तभी तो आइसोसेलेस बनी है, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी इनके, है ना। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी अपोजिट में, इनके एंगल 1 के अपोजिट में देखिए क्या है PQR में देखना, ध्यान रखिएगा 1 के सामने PQR में क्या है PR, और जो 2 इक्वल है इसके, तो 2 के सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, तो 2 के सामने जो है वो साइड है PQ, इसको मत देखना RS को, PS को मत देखिएगा, PS का कोई रोल नहीं है, हमें मतलब है PQ और R से, S का कोई पॉइंट यहाँ पे मैटर नहीं करता,
ठीक है, एस को इग्नोर कीजिए एक बार। तो आप सिर्फ ये देखिए, सिर्फ इस पी क्यू आर ट्रायंगल को ही कंसिडर कीजिए बस। सो 2 के सामने वाला जो साइड है वो है पी क्यू। सो वी कैन से पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन क्या लिखेंगे, एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो उसके सामने वाली साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स होते हैं, वो भी इक्वल ही होती है अपोजिट एंगल के, ठीक है ना, आप जो इक्वल एंगल्स के। तो यहाँ पे आप पी आर की जगह क्या बोल सकते हैं, पी क्यू। तो इसको आप जो गिवन था उसमें आप नंबर 1 डाल दीजिए इस पे। तो हमें गिवन था एज गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज। अब पी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पी क्यू लिख सकता हूँ। सो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू या क्यू पी, एक ही बात है, पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो चुका है। देखिए कौन कौन सी साइड है। पहले हमने लिया है क्यू आर, ठीक है, पहले मैंने लिया है क्यू आर। क्यू आर देख सकते हैं नीचे की साइड की, मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, अलग से आपको दिखा के। फिर नीचे क्या है क्यू एस। तो क्यू एस जो थी वो ये वाली साइड थी, छोटे वाली मैंने यहाँ अलग से लिख दी है। तो ये था क्यू आर और ये है क्यू एस, ठीक है ना। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यू आर ये था, ये मैंने यहाँ लिख दिया, क्यू एस जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इक्वल टू इसके है क्यू टी। क्यू टी का मतलब बड़े वाली साइड, किस साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, यहाँ पे टी बन रहा है। और अपॉन में क्या आ गया, पी क्यू। पी क्यू का मतलब यहाँ पे पी तक जा रहा है, समझिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस साइड का रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 1 एंगल है ये दोनों का कॉमन एंगल है, क्योंकि ये पॉइंट Q दोनों में ही कॉमन है। देख सकते हैं Q पॉइंट दोनों में ही कॉमन है। तो Q पे जो एंगल बनेगा क्या होगा, इक्वल ही तो होगा, चाहे 1 चाहे कुछ भी हो, एंगल 1 चाहे कुछ भी हो, तो वो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल है दैट मींस इक्वल होगा। तो आपने देख लिया क्या, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड बीच का एंगल भी इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, SAS क्राइटेरिया। सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल PQS जो हमें पूछा था इज सिमिलर टू PQR, ठीक है। तो ये जो PQS जो ट्रायंगल है, देख सकते हैं, इसको मैं कंप्लीट ट्रायंगल बना देता हूँ इसको, और ऐसे इसको भी कंप्लीट ट्रायंगल में बना देता हूँ। जैसे ये बड़ी वाली थी, आप देख सकते हैं छोटे वाली ट्रायंगल थी, ठीक है, मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए, समझने में। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गई, सिमिलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है उसमें, शो करना है कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS एंड गिवन है आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो देख सकते हैं आपके सामने ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है, उसमें एक T कोई पॉइंट है RQ के ऊपर और एक S पॉइंट है PR के ऊपर। कहीं पर भी हो सकता है, आप मिड पे मत लेके चलना कि मिड पॉइंट है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है मेंशन, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से है ये पॉइंट्स कि यहाँ पे जो एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पे एंगल जो 2 है, दोनों इक्वल है। ये जो एंगल यहाँ पे P पे है और जो एंगल T पे यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये गिवन है। तो आपको शो करना है RPQ, देखिए RPQ यानी कि बड़े वाला ट्रायंगल, और RTS मतलब छोटे वाला ट्रायंगल, ठीक है। बड़े वाला कंप्लीट ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल क्या सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक है। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया होते हैं, 3 ही तो क्राइटेरिया हैं, बार बार वही आए हैं। तो आपको क्राइटेरिया देखने कौन कौन से बन सकते हैं। तो स्टूडेंट साइड तो दे नहीं रखी ऑटोमेटिकली, तो साइड्स का तो क्राइटेरिया तो बन नहीं से रहा, ना तो SSS बन सकता, ना ही SAS बन सकता, क्योंकि साइड की बात ही नहीं की गई। देखिए गिवन में कहीं पर भी साइड नहीं पता, एंगल गिवन है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल क्राइटेरिया। चाहे 2 एंगल हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 एंगल भी इक्वल दिखा दिए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल बनना ही बनना होता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तो एंगल 1 पहले से ही इक्वल गिवन है, एज गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और एंगल R जो है दैट इज कॉमन एंगल R इक्वल टू एंगल R दैट इज कॉमन एंगल, ठीक है। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे थे, हमें जिनको कंपेयर करना है, जिनको सिमिलर शो करना चाह रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि आपको ट्रायंगल हम कंपेयर करें इन ट्रायंगल PQR एंड RTS, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR एंड RTS एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R दैट इज कॉमन एंगल है, ठीक है। ये दोनों में ही है, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहेगा और बड़े वाला जो कंप्लीट ट्रायंगल है उसमें भी वही आ रहेगा। तो R क्या है, दोनों का सेम है।
तो आर सेम होगा। आप देख सकते हैं एंगल्स, दो एंगल सेम आ चुके हैं। तो आपको मैंने पहले बता चुका, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर दो एंगल सेम आते हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड तो इक्वल होगा ही होगा, आप चेक करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ के ऊपर। तो आप ये कह सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल शो कर दिए हैं। सो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, मैं बार बार नहीं बताना चाह रहा बार, क्योंकि वही चीज़ रिपीट करनी पड़ रही है। आर पी क्यू अगर बोले हैं तो देखिए उसकी सीक्वेंस कैसे बनती है। आर टी एस ही क्यू लिखा है इसको। देखिए आर कॉमन था ना, तो आर इसमें है तो आर इसमें भी है। शुरुआत इसमें आर से की तो इसमें भी शुरुआत आर से ही करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वल एंगल है। उसके बाद हम गए थे पी की तरफ। पी एंगल कौन सा बन रहा था? 1, और 1 एंगल जो है दूसरे ट्रायंगल में किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। तो 2 पे कौन सा पॉइंट था? टी पॉइंट था। तो बीच में क्या आएगा? यहाँ पे पी आएगा, दैट इज 1 एंगल जहाँ पे बना था। यहाँ पे 2 एंगल जहाँ बना था, क्योंकि दोनों इक्वल थे तो टी बीच में आएगा। थर्ड पॉइंट बच गया वो एस है। तो ये आपका ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है? इफ ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ABE जो ट्रायंगल है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट है, एंड शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये तो है स्टेटमेंट। अब इसको फिगर से समझते हैं। आपको गिवन है ये ABE, देखिए कहाँ है? ABE, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसको देख लीजिए, आप अच्छे से फोकस कर लीजिए इस ट्रायंगल पे। फिर है ACD देख सकते हैं, ACD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। फोकस कर चुके हैं। ये करने के बाद आपको दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, जो 9th में पढ़ा हुआ आपने। और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पता है आपको अच्छे से, 9th में पढ़ा हुआ आपने। तो यहाँ से हम यूज करते हैं और हमें शो करना है, क्या शो करना है? ADE और ABC को सिमिलर शो करना है। ADE देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल है, ADE ये वाला, और ABC पूरा कंप्लीट ट्रायंगल, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है। शुरू करते हैं। तो गिवन ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, दैट मीन्स CPCT लगा देंगे। CPCT क्या कहता है? CPCT कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए ध्यान से। अब मुझे ADE लेना है। देखिए ADE में अगर साइड्स यूज हो जाए, साइड देखो DE के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे, ना ही आपको ना ही मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो DE यानी कि 3 साइड तो होने से रही, ठीक है ना। 2 साइड तो कैसे करके निकाल लूंगा, लेकिन 3 साइड नहीं हो पाएगी, तो ट्रिपल एस तो नहीं लगेगा, ना ही यहाँ पे ट्रिपल ए लग सकता। क्यों? क्योंकि एंगल की बात ही नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है ना, एंगल की बात ही नहीं की गई है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तो ट्रिपल ए और ट्रिपल एस तो नहीं लगेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है SAS, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT। अब आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे AB है, मैंने लिख दिया AB, तो यहाँ पे क्या आएगा? AC, ठीक है, सॉरी AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB और AC क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इस कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। सिमिलरली अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ AE, और AE का मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो उसमें क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट और लास्ट उसमें लेना पड़ेगा। तो AE इज इक्वल टू AD, इक्वल टू ले रहा हूँ जानबूझ के, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें इक्वल हैं बाई CPCT, एंड ऑल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, ठीक है। A एंगल जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। कॉमन एंगल तो इक्वल होगा ही, वैसे भी CPCT से सॉरी होगा ही होगा इक्वल, तो वैसे भी इक्वल होता है, वैसे भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक है? देखिएगा, यहाँ पे मुझे AD जो है उसके अपॉन में क्या चाहिए? AB, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही तो चेक करते हैं सिमिलरिटी के लिए, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना होता है हमें। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या है वो देखिए जरा। यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसकी साइड में क्या है? AD है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल जो ABC थे उसमें क्या है? AB। तो AD अपॉन में क्या चाहिए? AB चाहिए, समझ गए। AD अपॉन AB का हो या AB अपॉन AD का, उल्टा भी लिख सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस चीज़ का। सो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये करना है, यहाँ पे उल्टा कर देना इसको। बात तो इक्वल है, AD अगर AD के इक्वल है तो AD भी तो A के इक्वल हुआ। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे D की जगह E लिख देना है, E की जगह D, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो इक्वल अभी भी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AE और यहाँ पे लिख दूंगा AD, ठीक है।
देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, डिवाइडिंग 1/2। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या आता है, AB/AD इज इक्वल टू AC/AE। अब एक्चुअली है क्या, देखिए जरा इसमें, ये AB क्या है, AB है ये बड़े वाली साइड, देख सकते हैं AB है ये वाली साइड, और उसके अपॉन में क्या लिया है, AD का मतलब छोटे वाली साइड, ठीक है ना। और इस साइड हमने क्या लिया है, AC देख सकते हैं, AC ये वाली साइड है AC, और अपॉन में क्या लिया है, AE यानी कि छोटे वाली साइड। और ये एंगल वो है जो दोनों में कॉमन है, वो पहले से ही इक्वल है, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है दो ट्रायंगल्स की, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, और साथ ही साथ एंगल भी इक्वल है, बीच वाला, दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है। देख सकते हैं AD है और AB है, और इधर AE और AC है, और बीच का एंगल A है, यानी कि क्या आया, SAS क्राइटेरिया। सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। यही प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आगे जो इतने भी क्वेश्चंस हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 11 तक, सब में एंगल क्राइटेरिया ही यूज होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, सब में एंगल क्राइटेरिया यूज होगा। अब टू क्वेश्चन 7 जो है वो हम शुरू करते हैं। क्या है, शो करना है आपको एक ट्रायंगल सामने, बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये। आपको ये 4 ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है, इन चारों को, ठीक है। सिमिलर शो करने के लिए मैं आपको बता चुका एडवांस में, आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक सब में ही एंगल क्राइटेरिया ही यूज होगा, चाहे 2 एंगल इक्वल दिखा दीजिए, चाहे 3 एंगल इक्वल दिखा दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या है, एक ट्रायंगल आपकी ABC, एक ABC ट्रायंगल है, यहाँ पे CE जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन AB, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने CE ऑन AB। सिमिलरली AD जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर है दैट इज AD पर बनेगी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये की बने, ठीक है। शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना है AEB और CDP। देखिए ध्यान से देखना, AEB कौन सा ट्रायंगल है, AEB ये वाला ट्रायंगल है, और CDP देखिए ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर शो करना है। तो मैं आपको पहले बता चुका, यहाँ पे साइड की बात की ही नहीं गई, कोई साइड गिवन ही नहीं है हमें, तो दैट मीन्स हमें एंगल का यूज ही करना है बस। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, अब देखिएगा ध्यान से, ये एंगल 1 और 2 बोल देते हैं इनको। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और आपको पता है इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे एंगल्स को 3 बोल दीजिए, इसको 4 बोल दीजिए। सो एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4, इक्वल कैसे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 है ना, तो इट इज इक्वल टू 90 ईच। 3 और 4 दोनों ही 90 परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स आपको क्या हुआ, 2 एंगल इक्वल आ चुके हैं। और मैं आपको बता चुका, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप 2 एंगल इक्वल आ जाते हैं आपके ट्रायंगल में, दोनों 2 ट्रायंगल्स में, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा, आप चाहे प्रूव करो या ना करो। सो 2 एंगल इक्वल है, सो बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। आप ट्रिपल A भी बोल सकते हैं, आप AA भी बोल सकते हैं, दोनों ही चलेगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। मैं फिर से कह रहा हूँ, सीक्वेंस वही होना चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रखी इस चीज़ की कैसे लिखना होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है ABD। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब हम इसकी जरूरत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट आपका हो चुका है। सेकंड पार्ट के लिए अलग से एक आपको इससे समझना पड़ेगा। आप चाहो तो इनको नंबरिंग डाल के छोड़ सकते हो, एज इट इज काम आएंगे आपके। ये 1 रखा था हमने, ये 2 रखा था, ये 3, ये 1 कितना रखा था, 1 2, और यहाँ पे रख लीजिए 3 और 4, मान लीजिए जो भी है 1 2 3 4 हमने रख लिया, ठीक है। अब इसमें आगे भी हो सकता है काम आए, तो इसलिए हम छोड़ ही देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ABD कहाँ है, देखिए जरा ABD यानी कि ये वाले ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल है CBE। देखिए CBE कौन सी ट्रायंगल है, CBE यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। अब हम शो करते हैं इसको कैसे करना है। अब फिर से वही मैं आपको पहले बता चुका, यहाँ पे देखेंगे तो आप B एंगल कॉमन आ चुका है। So in triangle ABD and triangle CBE, angle B equal to angle B common,
कॉमन एंगल है तो कॉमन है तो इक्वल होगा ही होगा, पहला एंगल इक्वल आ चुका है। अब इसी तरह से इसको मैंने बोल दिया है 5, इसको बोल दिया मैंने 6, ठीक है। तो जब ए बी डी की बात करते हैं तो वो एंगल 6 है उसमें, और जब सी बी ई की बात करते हैं तो एंगल 5 है। तो 5 एंगल इसमें था सी बी ई में, और ए बी डी जो ट्रायंगल है उसमें एंगल 6, दोनों ही 90 के हैं। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, और दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो एंगल एंगल क्राइटेरिया फिर से लग गया है। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, AEP और ADB। देखिए AEP फिर से वही आ चुका है ये वाला, और ADB कौन सा है, ADB ये वाला। AEP और ADB सिमिलर दिखाने हैं। ADB वही है जो अभी अभी किया था हमने, ADB अभी अभी यूज किया था हमने, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है AEP, ये वाला AEP यानी कि ये वाला ट्रायंगल। शुरू करें फटाफट से, देखिए थर्ड पॉइंट, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे एंगल A तो दोनों में आया, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन एंगल। कॉमन एंगल है तो इक्वल होगा ही होगा। फिर क्या होगा, इसमें एंगल 3 है, और जो दूसरा ट्रायंगल उसमें है 6, देख सकते हो ऊपर 6 था, तो ABD को लेना ना इसमें ADB को, तो ADB में 6 एंगल ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री ईच। तो एक तो A एंगल इक्वल है और एक 3 और 6 इक्वल है, तो यानी कि दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, बस काफी है हमारे लिए। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। हो गया प्रूव। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, PDC इज सिमिलर टू PEC, ये शो करना है। सो देखिए PDC कहाँ है, PDC पहले P यहाँ है, D यहाँ है, C यहाँ है, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल है। और दूसरा है BEC, BEC देख सकते हैं BEC यानी कि पूरे वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है ना, ये C से लेके यहाँ तक ये सारा दोनों को सिमिलर दिखाना है। कंसेप्ट वही है, चारों में एक ही कंसेप्ट है, एंगल एंगल यूज कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें देखिए आपको एक चीज़ नजर आएगी, जब इसमें बात करते हैं CDP, इसकी PDC की बात करें और इसकी बात करें तो एंगल C तो कॉमन नजर आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। सो एंगल C इक्वल टू एंगल C, दैट इज कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन एंगल है C, पूरा कंप्लीट है ना, पूरा C दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट। फिर आता है क्या, इसमें क्या था, एक एंगल BEC, कौन सा था BEC था ना, ये एंगल 5 था, और इसमें एंगल था 4, देख सकते हैं 4 एंगल जो था PDC में, ठीक है ना, PDC में देख सकते हो। तो ये दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री ईच। फिर से वही कंसेप्ट आ गया, दो एंगल इक्वल हो चुके हैं। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू BEC। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ABCD जो पैरेललोग्राम गिवन है आपको, और पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पता है आपको, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है ना। तो इसमें गिवन क्या है, ये चीज़ है, और शो करना है आपको ABE इज सिमिलर टू CFB। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन था, वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है। इसमें आपको स्टेटमेंट देख लीजिए अपनी बुक में, क्या है कि आपको AD को प्रोड्यूस करना है E पॉइंट तक, ठीक है। The side AD of a parallelogram is produced to the point E and जो such that BE जो है that intersect CD at F। जो आप AD को आगे प्रोड्यूस करते हो E की तरफ जाके, तो E को जब B से मिलाएंगे तो E को B से मिलाने से जो लाइन आएगी वो CD को कहाँ पे काट रही है, F पे कट कर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आपको ये ट्रायंगल सिमिलर शो करने हैं, वही मैं आपको पहले बता चुका, एंगल एंगल क्राइटेरिया ही यूज होगा, साइड की बात ही दिखी गई इसमें। तो हम बात करते हैं कैसे, देखिए कौन कौन से ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। एक तो है ABE, देख सकते हैं ABE, मैं इसको थोड़ा आपको कोशिश करता हूँ फोकस करवाने की। ABE देखिए ये रहा ट्रायंगल ABE दिख रहा है, और CFE मतलब ये छोटे वाला ट्रायंगल, मतलब कहने का सिंपल सा है, ये जो आपके इसके दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक छोटे वाला ट्रायंगल साइड दिख रहा होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या दिखाना है, सिमिलर शो करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है अच्छे से, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम थी।
और पैरेललोग्राम में देखिए ध्यान से AD जो होती है वो पैरेलल टू BC होती है। AD और BC आपस में पैरेलल होती है। तो ये जो पैरेलल लाइन्स है बीच में एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, कौन से है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, ठीक है। पैरेलल जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन कट कर रही है तो दोनों के अपोजिट एंगल्स जो बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो इन ट्रायंगल ABE and triangle CFB, angle 1 equal to angle 2, alternate interior angles, ठीक है। और आप देखिए ध्यान से, आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? बताइए ज़रा क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि अपोजिट angles of a parallelogram are equal, ठीक है। तो इट मीन्स दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, दो एंगल इक्वल आ गया, अपना काम कंप्लीट। तो हो चुका है आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ठीक है। ये अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका पोर्शन, आज वाला पोर्शन समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। और नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ 6.3 में, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा, कभी ना कभी ज़रूर नजर आएंगे आपको, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो या चाहे सितंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, या फिर मार्च में हो, एनुअल एग्जाम में, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।